नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। जो मुझे प्रेम करने वाले कार्यकर्ता, जो चुनाव के समय में मेहनत करने वाले कार्यकर्ता और जो मतदान के समय पे मतदान करते हैं, ऐसे सभी के जानकारी के लिए मैं और यूनुस भाई सवेरे 9:30 बजे मेरे घर से निकले और मैं सबसे पहले बोरीवली पेप्सी ग्राउंड में गया, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। वहाँ से हम आए कांदिवली बजाज स्कूल में, ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, वहाँ गए। वहाँ से ईरानीवाड़ी गए हम लोग। गोपाल सुरा ने एक रुद्राक्ष यज्ञ का आयोजन किया था। वहाँ से हम गए आदिवासी क्रिकेट, स्वामी विवेकानंद स्कूल, प्रतिभा गिरकर के वार्ड में। वहाँ से हम आए अतरवा स्कूल में, वहाँ पर भी एक ग्राउंड का भूमि पूजन हमने किया। उसके बाद में 7वां कार्यक्रम हम साईनाथ मित्र मंडल के वहाँ गए, वहाँ भूमि पूजन किया। और यह 8वां कार्यक्रम में हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित है। और आज दोपहर का पहले का कार्यक्रम यहाँ से मठ, आज कैथलिक लोगों का एरंगल में फीस्ट है, वहाँ जाकर उसके बाद में एक है, अगर वहाँ से जल्दी हुआ तो वहाँ पर भी चला जाऊँगा। यानी पहले सेशन में 9-10 कार्यक्रम मैं अटेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ का भी कार्यक्रम था, 3 कार्यक्रम हुआ। क्या कहना चाहोगे? ये जो वंदे मातरम फाउंडेशन द्वारा संचालित बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ांगन उद्यान है, यहाँ पर हम एक 6000 फुट का ग्राउंड प्लस 1 का समाज मंदिर बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ आने वाले दिनों में चलेगी। इसी ग्राउंड पर हम एक अच्छा 5 स्टार टॉयलेट बना रहे हैं, जनता की बहुत दिनों से डिमांड है। और उसके साथ साथ में ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड को पूरा डेवलप आने वाले 1 साल में करने का हमने तय किया है। इसके साथ साथ में अभी मालूनी में जहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड पे शादियाँ होती है, वो प्लेग्राउंड का प्लॉट है, इसलिए कायदा और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकता। वहाँ पर सिर्फ बच्चों ने खेलना चाहिए, इसलिए वो शादी जहाँ पर हो रहा है उसको हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा बगल में एक आरजी प्लॉट है, रिक्रिएशन ग्राउंड जिसको बोलते हैं। रिक्रिएशन ग्राउंड में शादी, बाकी सारी एक्टिविटी वहाँ पर अलाउड है। तो वहाँ पर हम सरकार के माध्यम से, या तो जो डेवलपर है वो भी काम कर रहा है वहाँ पर, उसको कहकर शेड बना देंगे पक्का, ताकि शादी करने वालों को भी ज़्यादा मंडप का खर्चा नहीं करे। जो भी डेकोरेशन का करना वो करेंगे, शादी विवाह होगा। मैं इस मत का हूँ कि हिंदुओं का भी शादी होना चाहिए, मुसलमानों का भी शादी होना चाहिए, तो वो ग्राउंड में वो हो सकता है, इसलिए वो हम वहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा एक ग्राउंड है CPW का, जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, मेरे जीवन के कार्यकालों में एक बहुत बड़ा पेंडिंग विषय रह गया है। वो भी अभी 80% उसका सारा मान्यता मिल गया है। थोड़ा कॉरपोरेशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है, वो भी मैं सॉल्व करके वो भी कर दूँगा। मलाड में एक फुटबॉल ग्राउंड 3.5 एकड़ का मैं बना रहा हूँ लिंक रोड पर। ऐसे कुल मिलाकर 1 साल के अंदर हम 20 एकड़ प्लॉट डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी आने वाले में आप देखेंगे, उसका एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को भी दूंगा, आप भी मालूम के लोगों को भेजिए। वो सारे रोड बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये सारे काम मैं सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ करके। नगर सेवक हो, विधायक हो, उन्होंने भी इतने सालों से प्रयास किया होगा, लेकिन अभी वो अंतिम स्टेज पर है। ये सारा रोड कनेक्टिव होने के बाद में मालूनी की जो ट्रैफिक समस्या है वो आने वाले दिनों में दूर होगा। 1 साल में आपको मालूनी में बहुत सारा काम होता दिखाई देगा। सर, दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से लाधीकरण का काम है नगर सेवक और आमदन निधि से होता है, और सांसद निधि से काम हो रहा है। सर, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश में कुछ काम करने का भाग्य मोदी जी को मिला है, इसलिए वो कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? सर जी, आपसे एक सवाल पूछा था। अबुल कलाम आज़ाद का जो मैदान है उसकी मतलब कंडीशन ख़राब है, तो आपने ये कहा था कि ये हमारे दायरे में नहीं आता। तो जनता ने सवाल किया कि आपके दायरे में क्या क्या आता और MP का फंड मालवनी के लिए कहाँ यूज़ होगा? मेरा फंड पूरे उत्तर मुंबई में यूज़ होता है, और भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है, मैं उत्तर मुंबई के बाहर का भी जो भी अगर काम करना हो वो कर सकता हूँ। लेकिन MP फंड यूज़ करना है तो सिर्फ उत्तर मुंबई में ही हो सकता है। तो उत्तर मुंबई में तो हम करेंगे ही, लेकिन उत्तर मुंबई का बाहर का भी कोई काम हो तो फिर वो कॉरपोरेशन के माध्यम से, या तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे पड़ के वो भी हम काम करा सकते हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं। काम आता है, ये भी जनता का जो सवाल है इसको भी जवाब। मेरे दायरे में जो काम आता है उसका मैंने भाषण में उल्लेख किया है यहाँ पर।
उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आप जनता तक पहुंचाइए। क्या वो हमारे मैदान का कार्यकर्ता भी उसको पहुंचाने वाले हैं। 26 जनवरी को टीपू सुल्तान ग्राउंड का नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, टीपू सुल्तान मैदान का नाम 26 जनवरी के पहले होना चाहिए, इस प्रकार का मैंने यहाँ पर ऐलान किया। उसका पत्र व्यवहार भी हमने कलेक्टर को भेजा है। कलेक्टर के पास अंतिम मंजूरी के लिए वो फाइल पड़ी है। टीपू सुल्तान का नाम मुंबई शहर के और भी कुछ रास्तों को दिया है। वैसे हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था है, जो भारतीय नाम ने उसको बदला जा सकता है, लेकिन हमको भाई नाम बदलने के फेर में अब इस वक्त नहीं है। ये जो मैदान को टीपू सुल्तान नाम ना तो महानगर पालिका ने दिया है, ना तो राज्य सरकार ने दिया है, इसलिए इसका नामकरण ही नहीं हुआ है। इसलिए झमेला ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा ही लंबे समय तक पड़ा रहेगा। लेकिन विधायक साहब के साथ में भी बातचीत करके हम लोगों ने सहमति बनाई कि स्वर्गीय अशफाकुल्लाह खान का नाम उस मैदान को देने का वो प्रपोजल कलेक्टर के पास मंजूरी के लिए पड़ा है, वो हम नामकरण वहाँ पर करने वाले हैं। 26 समाज हाल अभी बनने वाला है, इसको लेकर यहाँ की जनता का कहना है कि ये माड़ा ने टेम्पररी जगह दिया हुआ है, इस पर एक अतिक्रमण हो रहा है, तो